हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 मोमेंट फॉर हैंड हाइजीन अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन। हैंड हाइजीन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे हाथों में जो भी जर्म्स हैं वो पेशेंट तक ट्रांसफ़र ना हो और जो पेशेंट से हमारे पास ट्रांसफ़र ना हो। कितने होते हैं? 5। तो पहले हम देखेंगे बिफोर टचिंग अ पेशेंट। सेकेंड वन इज़ द बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर। थर्ड वन इज़ द आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। फोर्थ वन इज़ द आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। 5 क्या है? आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स। वन बाई वन अब हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या था? बिफोर टचिंग अ पेशेंट। देख लेते हैं इसके बारे में। क्लीन योर हैंड्स बिफोर एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ पेशेंट टू प्रिवेंट ट्रांसफरिंग जर्म फ्रॉम योर हैंड्स टू द पेशेंट। मतलब क्या है? क्लीन योर हैंड्स बिफोर एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। पेशेंट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए विद द पेशेंट टू प्रिवेंट ट्रांसफरिंग जर्म फ्रॉम योर हैंड्स टू द पेशेंट, ताकि हमारे हाथों में जो भी जर्म्स हैं वो पेशेंट तक ट्रांसफ़र ना हो। जैसे चेकिंग अ ब्लड प्रेशर। जब हम ब्लड प्रेशर चेक करने जाएं या हम पल्स चेक करने जाएं या हम पेशेंट को सिट अप इन द बेड, मतलब अगर हम पेशेंट को बेड से उठा के बिठा रहे हैं तब भी हमें क्या करना है? हैंड वॉश। नेक्स्ट क्या है? एडजस्टिंग आईवी लाइन और ऑक्सीजन मास्क। मतलब हम जब भी पेशेंट के पास जाएं उसका आईवी लाइन एडजस्ट करें या ऑक्सीजन मास्क एडजस्ट करें, तब भी हमें क्या करना है? हैंड वॉश करना है। टचिंग द पेशेंट शोल्डर टू टॉक। जब भी पेशेंट से हम बात करने जाएं, पेशेंट का शोल्डर टच करें तो भी हमें हाथ धुल के ही पेशेंट के पास जाना है। असिस्टिंग द पेशेंट टू वॉक। जब भी पेशेंट को हम वॉक के लिए लेके जाएं तब भी हमें प्रॉपर हाथ धुलना चाहिए। बिफोर टचिंग अ पेशेंट कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड, बिफोर क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर। इट मीन्स कोई प्रोसीजर करने से पहले हमें प्रॉपर हैंड वॉश करना होता है। बिफोर एनी प्रोसीजर इन्वॉल्विंग बॉडी कैविटीज़, स्टेराइल एरिया और मेडिकल डिवाइसेस, हैंड हाइजीन प्रिवेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इंटरिंग द बॉडी। जैसे कि इंसर्टिंग यूरिन कैथेटर। जब भी पेशेंट को हम कैथेटर डालने जाएं या हम कोई भी वुंड, छोटा सा कोई भी वुंड है या बड़ा है, जो भी, अगर हम पेशेंट को ड्रेसिंग करने जाएं तो प्रिपेयर आईवी फ्लूइड और मेडिकेशन। जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी हमें क्या करना है? हैंड वॉश करना। नेक्स्ट क्या है? इंसर्टिंग और एडजस्टिंग द सेंट्रल लाइन। जब भी हम सेंट्रल लाइन डालने जाएं या सेंट्रल लाइन को एडजस्ट करें हम तब भी। देन इसके बाद सेक्शन द एयरवे। जब भी हम एयरवे का सेक्शन करें तब भी हमें क्या करना है? हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। परफॉर्म हैंड हाइजीन इमीडिएटली आफ्टर एक्चुअल और पोटेंशियल एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड, म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉन इंटैक्ट स्किन, इवन इफ ग्लव्स वेयर यूज्ड। जब भी हम कोई प्रोसीजर करें तो प्रॉपर हमें ग्लव्स यूज़ करना चाहिए। जब भी हम कोई बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हमारे हाथ में टच हो जाता है या कहीं पे भी टच होता है तो प्रॉपर हमें हैंड वॉश करना है। जैसे कि हैंडलिंग ब्लड सैंपल्स। अगर हम किसी का ब्लड सैंपल ले रहे हैं या ब्लड सैंपल कोई भी हैंडलिंग कर रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या यूरिन है, क्लीन अप वॉमिट, यूरिन और स्टूल। जब भी क्लीनिंग करें वॉमिट या यूरिन और स्टूल तब क्या कर, उसके बाद क्या करना है? हमें हाथ धुलना है। रिमूविंग ग्लव्स आफ्टर ए वुंड ड्रेसिंग। जब भी हम कोई भी ड्रेसिंग रिमूव करें तो क्या करना है? हमें हैंड वॉश करना है। डिस्पोजिंग ऑफ सॉइल्ड लिनेन और पीपीई। जब भी हम डिस्पोज करें पीपी का क्या मतलब होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट हम पहनते, ग्लव्स, गाउन, मास्क, गोगल, ये सारे क्या हमारे होते हैं? पीपीई होते हैं। फोर्थ वन इज द आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। फोर्थ के बाद आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, इवन इफ द कॉन्टैक्ट सीम्स harmless, germs can transfer from patient skin or secretion to your hands. अब क्लीन योर हैंड्स आफ्टर कॉन्टैक्ट मीन्स जब भी हम पेशेंट को टच करें आफ्टर देन हमें क्या करना है? हैंड वॉश करना है।
कोई भी सिक्रीशन या कुछ भी हमारे हाथों में टच हो जाए तो क्या हो सकता है, उससे हमारे जर्म हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। लाइक हेल्पिंग द पेशेंट टू बाथरूम, पेशेंट को बाथरूम ले जाने के बाद, टेकिंग अ टेम्परेचर, पेशेंट का टेम्परेचर लेने के बाद, फीडिंग द पेशेंट, पेशेंट को फीड कराने के बाद, होल्डिंग द पेशेंट हैंड, पेशेंट का हाथ पकड़ने के बाद, असिस्टिंग द पेशेंट मोबिलिटी। जब भी हम पेशेंट को असिस्ट करें, जब भी हमें पेशेंट को टच करना है, आफ्टर देन क्या करना है, हमें हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग्स, देखते हैं इसके बारे में। जर्म्स कैन सर्वाइव ऑन सरफेस सराउंड द पेशेंट फॉर आवर्स, ऑलवेज परफॉर्म हैंड हाइजीन आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट इन्वायरमेंट। जर्म क्या करते हैं, पेशेंट के सराउंडिंग में भी सर्वाइव करते हैं, इसलिए जब भी पेशेंट के सराउंडिंग हम जाएं, पेशेंट का साइड रेल्स टच कर लें, या जब भी हम पेशेंट के सराउंडिंग होकर वापस आएँ तो हमें प्रॉपर हाथ धुलने चाहिए, जैसे कि टचिंग अ बेड रेल्स और बेड साइड टेबल, एडजस्टिंग ऑक्सीजन फ्लो मीटर और IV पम्प। देन ड्रॉइंग द कर्टन सराउंडिंग द बेड, जब भी हम पेशेंट के सराउंडिंग कर्टन लगाएं, आफ्टर देन क्या करना है, हमें हैंड वॉश करना। राइटिंग इन द पेशेंट चार्ट नियर द बेड, जब भी हम पेशेंट के साथ कोई भी चार्ट लिख रहे हैं या कुछ भी जो भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है। 5 मिनट ऑफ हैंड हाइजीन का मतलब यही होता है कि जब भी हमें पेशेंट के पास जाना है तो भी हैंड वॉश करके जाना है, पेशेंट के साइड से हमें कोई भी काम कर रहे हैं उसके बाद भी क्या करना है, हमें हैंड वॉश करना है। इसका एक नेमोनिक बता रही हूँ, 2B3A, मतलब 2B है 3 है। बिफोर टचिंग अ पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, देख रहे थे 2B3A, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, after touching the patient, before clean aseptic procedure, after touching a patient, after touching a patient's surroundings, after body fluid exposure. Thank you. For more informative video, please like and subscribe and share my channel. Thank you.